इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ गलत आदतें। लेकिन जीवन में जो भी इंसान सफल होता है वो अपनी गलत आदतों को छोड़कर अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करता है। आज तक जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके अंदर कितनी तरह की बुरी आदतें थी जिनके वो समय समय पर गुलाम भी बने थे। ये तो सबको पता है कि बुरी आदतों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छी आदतों का अंजाम हमेशा अच्छा। अगर आप भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वह आदतें आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही और आप असल में बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको उन बुरी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आप अपने भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन आदतों से आज ही पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में। नंबर 1, जीवन में लक्ष्य का न होना। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और आपकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि यह आपके अंदर एक गलत आदत है। अगर आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि लक्ष्यों से हमको प्रेरणा मिलती है। लक्ष्यों से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, लक्ष्यों से ही हम किसी कार्य को करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं और गलत आदतें आपके अंदर डेवलप हो रही होती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करें। बिना बात गुस्सा करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात ही गुस्सा करने लग जाते हैं और सामने वाले इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। गुस्से से आप खुद को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्से के अंदर आपको पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं। आपके गुस्से की वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो सकती है। गुस्से के अंदर आप नियंत्रण को खोकर तोड़फोड़ कर देते हैं और कोई ऐसा नुकसान कर देते हैं जिसको करने के बाद आपको बहुत अधिक पछतावा होता है। इसलिए बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि पहले ही अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, जिससे आप खुद को और दूसरों को तकलीफ देने से बच सकते हैं। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ने और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। नंबर 3, हर बात पर बहस करना। आपने अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर समय किसी न किसी के साथ बहस ही करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में न तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही ऐसे लोगों को कुछ करना होता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो छोटी सी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं और उसके ऊपर पूरे दिन बहस करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह आपके अंदर एक बहुत ही गलत आदत है। इसे आप अपना बहुत अधिक समय बर्बाद करने वाली आदत भी कह सकते हैं और आपको हासिल कुछ भी नहीं होता इससे। फिर भी अगर कुछ बात ऐसी होती है जिनके ऊपर बहस करनी हो तो आप सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुने और उसके बाद ही अपने विचार व्यक्त करें। इससे आप बिना बात को आगे बढ़ाए आसानी से उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी खुश रहते हैं और आपके साथ वाला भी खुश रहता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। अगर अपनी ही बात आप उसको सुनाते रहे, सामने वाले की सुने ना, बहस करे, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। नंबर 4, दूसरों के प्रति गलत सोच रखना। अगर आप दूसरों के प्रति गलत सोच रखते हैं तो आप खुद को बेहतर कभी भी नहीं बना सकते। इससे आप अपनी समझ को कम करते रहते हैं और आपका नज़रिया भी लोगों के प्रति गलत होने लग जाता है। जब आपका नज़रिया किसी के प्रति गलत होता है तो आप उसकी सही और गलत को नहीं देख पाते और आपकी नज़रों में वो सामने वाला व्यक्ति हमेशा गलत ही बनकर रहता है, फिर चाहे असल में वह इंसान आपके लिए अच्छा हो या बुरा ही हो। इसलिए इस आदत को छोड़े और सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जाने, उसी के बाद उसके प्रति अपना सही नज़रिया बनाएं। नंबर 5, व्यर्थ की बातों में ध्यान देना। हमने आसपास में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपना कीमती समय बेकार की बातों में व्यर्थ करते रहते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसको सही जगह पर और सही कार्य के अंदर लगाते हैं तो यह आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप इसको गलत जगह और गलत कार्य के अंदर लगाते हैं तो यह आपको गलत रिटर्न भी देता है। यह पसंद पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को यह जीवन एक उपहार के रूप में दिया है। इसलिए इसको व्यर्थ की बातों में खराब न करें, बल्कि अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में लगाएं। नंबर 6, बड़ों का मान सम्मान न करना। आधुनिक समय में बहुत से लोग हैं जो कि संस्कार को भूलते जा रहे हैं, जो असल में अपने माता पिता की, अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं करते। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर एक इंसान के लिए कुछ और नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते
तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने माता पिता के साथ, अपनों से बड़ों के साथ आदर का, सम्मान का, अपने अंदर ऐसी चीज़ें रखें कि आपके सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे बड़े हैं, उनको आपके प्रति अच्छी भावना हो, उनके मन में आपके प्रति अच्छी भावना हो। ना कि ये हो कि ये गलत है, ये इज्जत नहीं करता, ये नहीं, ऐसा ना करें। क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं आज के समय में मान सम्मान करना तो मतलब ख़त्म ही हो गया। कोई बड़ों को देखता, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। इसलिए अपने माता पिता के साथ अपनों से बड़ों का आदर करें और अपनों से छोटों से प्यार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बनते चले जाते हैं। नंबर 7, गलतियों को छुपाते रहना। हम हमेशा अपनी गलतियों को अपने आप से और दूसरों से छुपाते रहते हैं, लेकिन अगर आप उन गलतियों को छुपाने की बजाय उनके अंदर सुधार करते हैं, तो उन गलतियों से सीख लेते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गलतियां एक इंसान का सबसे अच्छा गुरु होती है। गलतियों से हम सीख कर जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें गलतियों से सीखने की, न कि गलतियों को छुपाने की। क्योंकि गलतियों पर अगर आप पर्दा डालते हैं तो आप अपने जीवन पर पर्दा डाल रहे हैं। इसलिए गलतियों से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।